नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों दोस्तों, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 69 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल के सेशन में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा किए थे और बहुत ही आराम से दोस्तों मैं आप सभी को सारा कुछ अच्छे से समझाया था। दोस्तों आज मैं जो है क्वेश्चन नंबर जो है 21 से अपने पढ़ाई को आगे जारी रखूंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो बिना समय बर्बाद किए www.helpinggaurav.com के वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे जाकर आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके आप 499 रुपीज़ पे कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर, अपना जीमेल अकाउंट, अपना नाम वगैरह सब कुछ डाल करके सबमिट कर देंगे। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो शॉर्ट शब्दों में आप मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे छोड़े, क्या समस्या आ रही है, अगर पेमेंट में समस्या आ रही है या फिर और भी किसी तरह की समस्या आ रही है, आपको जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना समय बर्बाद के लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब अगले हम लोग जो है 20 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 21 नंबर पर आज हम लोग बात करने वाले हैं CPU के ALU में होते हैं। ठीक है, CPU के ALU में क्या होते हैं तो रजिस्टर होते हैं। याद रखिएगा CPU के ALU में क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। याद रखिएगा CPU के अंदर ही जो है ALU आता है। ठीक है, याद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न इसी चीज को घुमा के प्रश्न पूछा गया कि CPU के ALU में होते हैं तो रजिस्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं गणना और तुलना। ठीक है, गणना करना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को समझिए कि किसी भी चीज का गणना आप कर रहे हैं और उसके साथ साथ दो चीज के बीच में अगर आप तुलना करते हैं तो वो आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका नाम ही है। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, गणना और तुलना करने के किस भाग का प्रयोग करेंगे तो ALU का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। लॉजिक के साथ एक दूसरे के बीच में गणना भी करता है। ठीक है, मान लेते हैं रमेश और सुमन के बीच का जो है एक 10th के मार्कशीट का ये तुलना करना है कि मैथ में किसका कितना नंबर आया है, कितना % आया है। तो इसमें दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक फंक्शन लगता है, उसके माध्यम से हम लोग कुछ कमांड डालते हैं, उसके माध्यम से रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा जो होता है, डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है। ठीक है, अर्थपूर्ण, एक कोई डाटा आप डालते हैं, ठीक है, कोई भी डाटा आप अपने सिस्टम में एक्सेल पे डाल दिए और एक उसका अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन, एक जो है मतलब कुछ अर्थ होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी डाटा डाले, ठीक है, डाटा को डालकर आप कुछ कमांड वगैरह डाल के एक अर्थपूर्ण जो है एक इंफॉर्मेशन जानकारी जब प्राप्त करते हैं वो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो प्रोसेसर कहलाता है। क्या करता है, प्रोसेस होकर जो है आपको एक अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, वो एक प्रोसेसर कहलाता है। इनपुट, प्रोग्राम, ठीक है, प्रोटेक्टर, ये सब नहीं कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि आप कोई भी डाटा डाले, ठीक है, कंप्यूटर में आप कमांड डाले, कुछ प्रोसेस हुआ, उसके बाद एक यूज करने लायक, ठीक है, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी चीज का कुछ लॉजिक निकले, कुछ मीनिंग निकले, वैसा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराता है, वो प्रोसेसर होता है। ठीक है, उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के क्या क्या भाग हैं तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ये प्रोसेसर के क्या है 3 मुख्य भाग हैं। घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, जरा सा भी आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पे ALU कंट्रोल यूनिट और रैम डाल दिया है, यहाँ पे कैश मेमोरी कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर डाल दिया, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है कि प्रोसेसर में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU यानी का कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़े तो CPU और IO इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट आउटपुट के बीच के सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है तो कंट्रोल यूनिट का काम है। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है, कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करना। ठीक है, याद रखिए कंट्रोल यूनिट का काम ये है नियंत्रित करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, सिग्नल के मूवमेंट को जो है नियंत्रित करता है। 26 नंबर की तरफ बढ़े तो देख सकते हैं कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फंक्शन है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक फंक्शन है, क्या है तो देख सकते हैं गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। ठीक है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, क्या करता है, डेटा को डिलीट करता है, ठीक है,
इनवॉइस बनाता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है सीपीयू, गणना करता है, प्रोसेसिंग करता है, आपको रिजल्ट देता है, ऐसा सब काम वो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य नहीं है मतलब कौन सा ऐसा काम है जो कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो डेटा को प्रोसेस करता है, कौन करता है? तो कंप्यूटर सीपीयू की मदद से करता है, ठीक है ना। इनपुट को स्वीकार करता है, आउटपुट को आपको देता है, डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस वगैरह करता है। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का काम नहीं है, ये काम आपका किसका है? तो ये काम आपका है स्कैनर का। याद रखिएगा, टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डेटा को प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, इनपुट ले सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, ये सारा काम कंप्यूटर करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं परिचालन संपन्न करता है, ठीक है। परिचालन जो आपका होता है वो संपन्न करता है कौन? अर्थमेटिक। परिचालन कौन संपन्न करता है? अर्थमेटिक करता है। याद रखिएगा, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आपका परिचालन संपन्न कौन करता है, परिचालन समाप्त कौन करता है? तो अर्थमेटिक करता है। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? अधिकांश जो होता है, ज्यादातर प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो सीपीयू में होती है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। अधिकांश प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए सेम इसी तरह का प्रश्न यहां भी पूछा गया है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, और ऊपर में प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है, ठीक है। तो याद यहाँ पे रखना है कि कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेसिंग तो करता ही है, इनपुटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, ठीक है। इनपुट एक्सेप्ट करता है, आउटपुट आपको देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है वो कंप्यूटर। याद रखना है आपको, कंप्यूटर क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। ये सब चीज समझना है आपको। इसी तरह का प्रश्न और भी घुमा के पूछ सकता है कि कंप्यूटर का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सिर्फ बदला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट वगैरह करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, लेकिन क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, किसी टेक्स्ट को स्कैन वगैरह नहीं करता है, ठीक है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय से कार्य करती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। मैंने कई बार क्या है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है, ठीक है। और आपको अगर दे देगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे देगा सीपीयू दे देगा, मॉनिटर दे देगा, और भी कुछ ऑप्शन दे देगा। तो आपको सीपीयू पे टिक करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे टिक करना है। अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर के मस्तिष्क है उसे कहते हैं सीपीयू की जगह पे अगर माइक्रो चिप का ऑप्शन आपको दिखता है तो माइक्रो चिप पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है? जो कंप्यूटर आपको प्रोड्यूस करता है किसी भी प्रोग्राम को, वो क्या कहलाता है? आप जरा सा अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी डेटा को, कुछ भी जो है परिणाम को आपको प्रोड्यूस करता है, यानी कि देता है, तो वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। वो आपको दे रहा है तो आउटपुट कहलाएगा। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके माध्यम? तो सीपीयू के माध्यम से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। कोई भी चीज आप इनपुट में डालते हैं और आउटपुट में आप उसको प्राप्त करते हैं, वो सीपीयू के मदद से ही। अगर सीपीयू को बीच से हटा दिया जाए तो आपका इनपुट जो है वो उसमें जाएगा नहीं, और उसके बदले आप आउटपुट लेंगे कहाँ से, ठीक है। तो याद रखिएगा सीपीयू इसमें मुख्य भूमिका निभाती है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने के लिए। उसके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रोसेड, ठीक है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, ठीक है। आउटपुट जो डाटा प्रोसेस्ड हो गया है, ठीक है ना, उस डेटे को क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं। सेम यही प्रश्न दोस्तों जो है आपको ऊपर में भी दिखाया गया था, देख सकते हैं कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, ठीक है। कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम है वो आउटपुट कहला रहा है। ठीक इसी प्रश्न को यहाँ पे घुमा के डाला गया है कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो डेटा प्रोसेस्ड हो गया यानी कि परिणाम में आ रहा है वो डाटा आउटपुट आपका कहलाएगा। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। मान लिया ये CPU है, मैंने अपने बेसिक क्लास में बताया है ये CPU हुआ करता था। यहाँ पे क्या हुआ करता था, कंट्रोल यूनिट CU हुआ करता था, मेमोरी हुआ करता था, ALU हुआ करता था, ALU होता था। और इधर से हम लोग क्या दिखाए थे कि इनपुट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट और यहाँ पे आउटपुट जो है दिखाए हुए थे, ठीक है। इस तरह से हमारा बेसिक क्लास में फिगर के माध्यम से भी हमने सिखाया था कि यहाँ पे जो है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगा हुआ है और इस डब्बे की इधर से आप कह सकते हैं इनपुट डाले, आउटपुट वगैरह हमने प्रोसेस करके दिखाया हुआ था। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर की क्षमता है तो वो कंप्यूटर की क्षमता सीमित क्षमता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार का बुद्धि की संज्ञान दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम उसके पास मस्तिष्क है, कृत्रिम बुद्धि का इसे जो है नाम दिया गया है। कंप्यूटर को किस प्रकार के बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण, ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। वहीं मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो मानव मन की गति अधिक होती है, ना कि कंप्यूटर की गति अधिक होती है। इस चीज को समझना है आपको। मानव मन की गति जो अधिक होती है, किसकी होती है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, मानव मन की होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, समान होती है। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है EDP क्या है, या EDP का फुल फॉर्म आपको टाइप करना है, EDP का फुल फॉर्म। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको काफी पसंद आया। दोस्तों सेशन पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अभी तक नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर नोट परचेस कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।